देखो, मोदी जी का कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है उसमें कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं और उनकी तरफ से पैमाना तय किया गया है कि दक्षता के आधार पे नए मंत्री बनाने की बात कही। यदि दक्षता का पैमाना मोदी जी ने बनाया है तो सबसे पहले राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि पौने 4 साल के अंदर राजस्थान की सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। वसुंधरा राजे और उनका कैबिनेट बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। आज पौने 4 साल के अंदर राजस्थान में सिर्फ अराजकता पैदा करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है। प्रदेश का गरीब और किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। प्रदेश का किसान कर्जे से डूबा हुआ है। करीब 100 के करीब आत्महत्याएं किसान ने कर ली। कोई किसान की सुध लेने वाला नहीं। गरीब के हाथ को काम देने में नाकाम रही सरकार। और सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट। आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। चाहे शिक्षा और चिकित्सा की बात ले लो। शिक्षा के अंदर एक तरफ इन्होंने कहा था कि 18 लाख नौकरी हम सत्ता में आने के बाद में देंगे। नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने प्रदेश की 18,500 स्कूल वो बंद की जहां ढाणियों के अंदर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उन 18,500 स्कूल बंद कर उनमें 26,000 से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे उनको घर भेजने का काम इस सरकार ने किया। और दूसरी तरफ नौकरियों की बात कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था इतनी लच्चर हो गई है कि आज इनके पास में पूरा स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सब सेंटर सारे बंद पड़े हैं। सब सेंटर को अपग्रेड करना चाहिए, वो कहीं कोई अपग्रेड वाली बात नहीं है। तो पूरे राजस्थान के अंदर अराजकता, कहीं कोई विकास का काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का आलम पैदा राजस्थान के अंदर पौने 4 साल के अंदर हुआ है। भ्रष्टाचार में खुद सरकार डूबी हुई है। आपने पीछे भी जो माइंस घोटाला हुआ, राजस्थान की राजनीति के इतिहास में पहला जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस बीजेपी की सरकार में हुआ है, करीब 45,000 करोड़ रुपए का। उसमें भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम लोग सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे मजबूती एकता से सरकार का सामना किया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम ईडी तक जो गए, वहाँ दिल्ली में हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, ईडी को हमने ज्ञापन दिया, तब जाके सरकार कटघरे में आई और 601 माइंस जो है उन्होंने निरस्त करी। 653 माइंस अलॉटमेंट करी थी। फिर तुरंत लगता हुआ जो जलदाय विभाग का घोटाला हुआ 2500 करोड़ से ज़्यादा का, उसमें इन्होंने मंत्री को हटाया, उसका विभाग चेंज किया। तो ये तो तय हो गया कि मंत्री को हटाने से कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उसमें तो सरकार यदि संवेदनशील हो और सरकार की एक इच्छा शक्ति हो तब जाके भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सरकार खुद डूबी हुई है। तो पूरे प्रदेश के अंदर चाहे शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों की स्थिति ले लो। आज युवा जो रोज़गार, जो प्रदेश का पढ़ा लिखा यूथ है, उसके सामने रोज़गार की समस्या, किसान कर्जे से डूबा हुआ, किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, किसान को अपने खेतों में सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाद और बीज असली नहीं मिल रहे। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री को, यदि मंत्रिमंडल में एक्सपेंशन और मंत्रियों को लेने का और हटाने का यदि दक्षता का आपने एक पैमाना तय किया है तो सबसे पहले आपको राजस्थान की मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। अपन देश की बात करें कि आज देश की सरकार जो है मोदी जी की सरकार है। लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया, मोदी जी को सत्ता में बिठाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज करीब 3 साल हो गए। इन 3 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर आम आदमी दुखी है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे यूथ हो, चाहे छोटे वर्ग का जो व्यापारी हो, चाहे जीएसटी की बात करो, चाहे नोटबंदी की बात करो। नोटबंदी के अंदर सबसे ज़्यादा कोई दुखी हुआ है तो गरीब, आपका किसान और मध्यम जो व्यापारी है वो सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है।
अभी ताज़ा रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है कि जितने नोट जो है बाज़ार में 1000 और 500 के नोट जो चल रहे थे, जितनी करेंसी बाहर मार्केट में थी, वो सारी की सारी करीब करीब जमा हो गई 99%। 1% बाकी रही है। तो 99%। दूसरी तरफ ये बात कर रहे थे कि हम इसको काला धन जो है बिल्कुल हिंदुस्तान से समाप्त करेंगे। तो 99% नोट आ गए। ये किसने लिए? इसकी किसने जांच करी? नए नोट आपने छपवाए, उसमें कितना पैसा लगा? सरकार के द्वारा गरीब, किसान, मध्यम वर्ग का व्यापारी, आम जन को कितना दुख झेलना पड़ा, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं। आज यूपी में इनकी सरकार है, सैकड़ों बच्चे जो है हॉस्पिटल के अंदर मर रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। मोदी जी ने उन पर एक शब्द नहीं बोला। लाल किले से बोला बच्चों के बारे में, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या हुई? अभी पीछे भी जो है आपने देखा होगा, पीछे भी जो बच्चे जो है 15-20 बच्चे और मर गए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार भी बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। चाहे नोटबंदी की बात करो, चाहे आपके जो है अन्य विकास की बात करो। विकास में, रोजगार में, किसान, गरीब, मजदूर, कहीं कोई इस सरकारों में सुखी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दक्षता के आधार पे यदि मोदी जी मंत्रिमंडल का निर्णय करते हैं तो जो राज्य सरकारें हैं उनके तरफ भी दक्षता के आधार पे उनको मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दक्षता के आधार पे राजस्थान की मुख्यमंत्री बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, नकारा साबित हुई है। सबसे पहले इनका इस्तीफा लेना चाहिए।